अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, डॉक्टर अब्दुल बासित आपसे मुखातिब हूँ। एक नैरेटिव कोरोना वायरस के बारे में सेट कर दिया गया है, मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। और वो इस वजह से वो ख़बर आई है, इस वजह से वो लोगों के जहनों में एक बात गर्दिश करने लग गई है, क्योंकि बाज़ सेलिब्रिटीज़ जिनको कोरोना वायरस हुआ उन्होंने उसके बाद वीडियोज़ बनाई। ख़ासकर हमारे एक दोस्त हैं, बहुत मशहूर एंकर पर्सन हैं, मेरा बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ है। उन्होंने वीडियो बनाई और उसमें उन्होंने बताया कि आप कोई भी एहतियात कर लें, ये वायरस हर घर में पहुंच के रहेगा, ये वायरस हर शख्स को हो के रहेगा, चाहे आप जितनी भी एहतियात कर लें। सबसे पहले तो अल्लाह ताला से दुआ है उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, अल्लाह उन्हें सेहत व सलामती की ज़िंदगी दे, उनको और सब लोगों को, सब मरीज़ों को। लेकिन मैं बड़े अदब के साथ इख्तलाफ करना चाहता हूँ उनसे कि ये बात कहना दुरुस्त नहीं है, साइंटिफिकली भी ये बात कहना दुरुस्त नहीं है कि ये वायरस आप कुछ भी कर लें हर एक के घर और हर एक शख्स के, हर एक फ़र्द तक पहुंच के रहेगा। इसका सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ कि वो तमाम लोग जो मोहतात थे, जो एहतियात कर रहे थे, सुबह शाम अपनी ज़िंदगियां बहुत टफ स्केड्यूल में डाल के वो इस वायरस के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, आप उनके हौसले पस्त कर रहे हैं। दूसरा, इंटरनेशनली अगर आप देखें तो चाइना में ये वायरस आया और वायरस उन्होंने कंट्रोल किया, वहाँ तो सब लोगों को नहीं हुआ। न्यूजीलैंड में ये वायरस आया, उन्होंने इसको कंट्रोल किया, वहाँ तो सब लोगों को नहीं हुआ। आप क्या जाहिर करना चाहते हैं कि जितना भी एहतियात कर लें ये वायरस होकर रहेगा? इस पे मैं थोड़ी सी उनसे इख्तलाफ के साथ बात करूंगा कि अव्वल तो वो बुनियादी एहतियाती तदाबीर जो करनी चाहिए थी वो शायद उन्होंने फॉलो नहीं की, और वो बुनियादी एहतियाती तदाबीर जो होनी चाहिए उस पर हमारी पूरी कौम तवज्जो भी नहीं दे रही, बल्कि उससे हट के लोगों की डायरेक्शन भी मुख्तलिफ हो गई। उन्होंने अपनी वीडियो में ही जिक्र किया, उन्होंने कहा जी जो उन्होंने एहतियात बताई, जो वो कर रहे थे और जो उनके बकौल उन्होंने इतनी ज़्यादा की कि पाकिस्तान का कोई बंदा उतनी ज़्यादा नहीं कर सकता, और अगर वो इतनी ज़्यादा कर रहे हैं और उनको हो गया तो फिर बचने का तरीका सिर्फ ये है कि या आप गारों में चले जाएं या आप पहाड़ों में और जंगलों में चले जाएं, फिर ही आप बच सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी एक बुनियादी एहतियाती तदबीर है और वो है कि आप इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है उसको बंद करें, यानी मुंह और नाक के रास्ते ये आप में दाखिल होता है, आंखों के रास्ते भी इसकी ट्रांसमिशन होती है। इसके अलावा ये कहीं से ट्रांसमिट नहीं होता एक शख्स से दूसरे शख्स में। नंबर एक, आप मास्क पहने, अच्छा टाइट मास्क आपका होना चाहिए आपके साइज का। नंबर दो, मास्क के साथ आप डिस्टेंस पे दूसरे शख्स पे से खड़े हों, जो 6 फीट का डिस्टेंस है। अगर आप ये दो काम करते हैं तो वायरस 100%, 99% आप सिक्योर हो जाते हैं, और दूसरे शख्स ने भी किया हुआ हो जो आपके सामने खड़ा है। अब उन्होंने, जो बड़े मशहूर हमारे एंकर पर्सन हैं, ज़ाहिर है एक मकबूल एंकर पर्सन है, उनकी वीडियो भी बड़ी वायरल है, मैं उनसे ये कहूँगा, उन्होंने जो एहतियाती तदाबीर बताई वो ये कि वो ये कहते हैं कि जब वो शो करने जाते थे, घर में और कोई बाहर नहीं जाता था, लेकिन वो शो करने जाते थे, वो शो करके वापस आते थे, पीछे वाले दरवाजे से दाखिल होते थे, वॉशरूम में जाते थे, नहाते थे, चेंज करते थे, उसके बाद जो बाहर उनके घर ग्रॉसरी आती थी वो 2-2 दिन लॉन में पड़ी रहती थी, सब्जी आती थी वो 2-2 दिन लॉन में पड़ी रहती थी, डिसइंफेक्ट करते थे। लेकिन ये बेसिक एहतियाती तदाबीर नहीं है। असल चीज़ ये है कि आप अगर बाहर गए हैं, आपने किसी से इंटरेक्ट किया है और आप वहाँ से उस शख्स से जो कि कैरियर है, चाहे सिम्टोमेटिक है चाहे एसिम्टोमेटिक है, वायरस अपने मुंह और नाक के रास्ते अपनी बॉडी में ले आए हैं, और अब अगर आप बॉडी में वायरस लेके घर में दाखिल हुए हैं तो आप चाहे अपने आप को जिस भी चीज़ से डिसइंफेक्ट करें, जिस भी चीज़ से स्टेरिलियम से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं, चाहे जितनी मर्जी दफ़ा नहा लें, वायरस आपसे ख़त्म नहीं हो सकता, क्योंकि अब आप उसको अपने जिस्म में लेके आ गए हैं। अब वो आपसे आपके दूसरे फैमिली मेंबर्स को भी मुंतकिल हो सकता है। अब आप देखें, एक बड़ी बेसिक चीज़ जो नोट करने वाली है, मैं किसी से मुझे इख्तलाफ नहीं है, लेकिन इस मुल्क में बाज़ार बंद हुए, इस मुल्क में दुकानें जो हैं वो बंद हुई, इस मुल्क में यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, स्कूल्स, यहाँ तक के मस्जिदें जो हैं उनके बारे में भी वो भी बंद की गई एक वक्त के लिए। अगर कुछ बंद नहीं हुआ तो वो हमारे टीवी टॉक शोज़ हैं, वो उसी तरह अनइंटरप्टेड, अनएंडिंग चलते रहे, उसमें गेस्ट बैठते रहे, उसमें होस्ट बैठते रहे, उसमें जो है मेकअप आर्टिस्ट जो लोगों का मेकअप करते रहे, सब कुछ होता रहा। कोई मास्क किसी ने नहीं पहना हुआ, किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं किया हुआ। जो हमारे एंकर पर्सन जिन्होंने कहा है, अल्लाह जाने उन्हें कहाँ से लगा है, इस चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन वायलेशंस तो हुई हैं। उन्होंने खुद इवन मुख्तलिफ जगहों पर कवरेज की जाके, और सारा कुछ होता रहा, और उसके बाद आप कहते हैं कि आपने इतनी एहतियात की कि कोई उतनी नहीं कर सकता। इस आप देखें, हमारे जितने भी इवन रमज़ान में तरावी जो है उसके SOPs रहे,
لیکن رمضان ٹرانسمیشن جاری رہی، عید کے اوپر شو ہوتے رہے، اور اس میں انہوں نے ویڈیو میں شیخ رشید صاحب کا بھی ذکر کیا، اور انہوں نے کہا شیخ صاحب سے بات ہوئی ہے، شیخ صاحب نے بہت احتیاط کی، شیخ صاحب بھی اس کا شکار ہو گئے۔ شیخ صاحب نے تو کوئی بنیادی احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کیا۔ کہاں پہ انہوں نے عمل کیا؟ میں نے اپنی وال پہ دیکھا ایک مشہور اینکر پرسن نے عید کے دن شیخ صاحب کا انٹرویو کیا، وہ اور شیخ صاحب یوں کھڑے ہیں، ایک بندہ لاہور کا ہے، ایک بندہ پنڈی کا ہے، دونوں نے ماسک نہیں پہنا ہوا، دونوں ایک دوسرے کو وائرس ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ تو پھر جب آپ نے بیسک چیزیں پہ ہی عمل نہیں کیا اور آپ کو وائرس منتقل ہوا، اور اس کے بعد آپ لوگوں کے حوصلے پست کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جتنی بھی احتیاط کر لیں یہ آپ کو ہو کے رہے گا، انفارچونیٹلی یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بیسک احتیاطی تدابیر پہ عمل کرتے ہیں، ہم ہاسپٹل جاتے ہیں، ایک اور بڑی بات ہے، لوگ کہتے ہیں جی اگر یہ ڈاکٹروں کو ہو رہا ہے تو پھر وہ بھی کیا احتیاطی تدابیر پہ عمل نہیں کرتے؟ جی ہاں، جواب یہ ہے کہ واقعی نہیں کرتے، بہت سے ڈاکٹر بھی عمل نہیں کرتے، نہ وہ ماسک پہنتے ہیں، نہ وہ ڈسٹینسنگ کو فالو کرتے ہیں، ہاسٹل میں گپیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کو بھی وائرس منتقل ہو رہا ہے ایک شخص سے دوسرے شخص سے۔ اگر آپ بیسک چیزوں پہ عمل کریں تو 99.9% آپ جو ہے اس سے سیکیور ہوتے ہیں۔ اور لاسٹ بات، اس جملے کا مطلب آپ سمجھیں کہ سب لوگوں کو ہونا ہے اور ایک دفعہ ہو کے رہے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں 22-23 کروڑ آبادی ہے، منیمم ڈیتھ ریٹ بھی ہے 2%، 1 کروڑ میں 2 لاکھ بندہ نعوذ باللہ فوت ہونے کا امکان ہے، اور 22 کروڑ میں آپ کے 44 لاکھ لوگ اس ملک میں اگر نعوذ باللہ فوت ہوتے ہیں کرونا وائرس سے، تو اس کا مطلب خدا کا واسطہ ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، بیسک چیز کو فالو کریں، اپنی امیونٹی کو، ایون اس جملے سے بھی لوگوں کی امیونٹی لو ہوئی کہ جی یہ تو ہر گھر میں پہنچ کے رہے گا، اس سے لوگ ڈر گئے ہیں، اس سے لوگ خوفزدہ ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ ماسک پہنیں، ڈسٹینسنگ کو فالو کریں، اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں پھر ان سے اختلاف کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی دعا ہے، آپ کو صحت و سلامتی کی زندگی دے، اس طرح کی بات کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہت شکریہ۔